इधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। मोरा मुकुट तेरे शीश पे शोभे, मोरा जी। मुकुट तेरे शीश पे शोभे। प्यारी बंसी मेरो मन मोह, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, उसने तारी दुनिया सारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी, उसने तारी दुनिया सारी। उन चरणों में शीश नमाओ, उन चरणों में शीश नमाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। संग शोभे वृषभानुलारी, शोभे वृषभानु दुलारी। ललिता विशाखा सखिया प्यारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी। युगल छवि से दर्शन पाओ, युगल छवि से दर्शन पाओ। हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, हे गिरिधर तेरी आरती गाओ। दास दास के नाथ आप हो, सुख दुख मेरे साथ आप हो। व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख मेरे साथ आप हो। वास सदा वृंदावन पास, वास सदा वृंदावन पास। हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, हे गिरिधर तेरी आरती गाओ। देख छवि बलि आरती में जाओ, धड़के निकाल उस इसको। चरणों में शीश नवाओ। वास सदा वृंदावन का, एक गिरधर तेरी आरती गाओ। और सब शीश पे सोए प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। मोर तेरे शीश पे सोए प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलि हारी में जाओ, देख छवि बलि हारी में जाओ। हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, हे गिरिधर तेरी आरती गाओ।
नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते नमस्ते सारस्वते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीतं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते सप्तकांत गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्ट प्राणे वृषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणम् हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो आज हम देखेंगे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आज हम देखेंगे श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह पश्चात क्या होता है। अभी तक तो हमने देखा कि रुक्मिणी माता जो है वो उनकी विदाई हो चुकी है, उनको कृष्ण भगवान ले चुके हैं, ऑलरेडी लेके जा चुके हैं द्वारका द्वारका में लेके जा चुके हैं। तो द्वारका वासियों की फेवरेट रुक्मिणी माता हो जाती है पहली दुल्हन। और कोई रॉयल शादी तो हुई नहीं थी द्वारका में। सो एवरीबडी वॉज वेरी एक्साइटेड रुक्मिणी माता को अपने यहाँ पे देखकर। एक तो राजकुमारी रुक्मिणी छोटी छोटी सी 13-14 साल की आई थी वहां पर। तो सब लोग बहुत सेलिब्रेट कर रहे थे, सब ने उनको महारानी के तौर पर वेलकम किया था और एक्सेप्ट भी कर लिया था कि आज से रुक्मिणी जो है वो हमारी महारानी होगी। और द्वारकाधीश जो है वो अभी हमारे राजा है, पहले से उनको था, लेकिन इट वॉज मोर लाइक अ प्रिंस काइंड ऑफ थिंग था उनके लिए। लेकिन अभी वो किंग और क्वीन राज्य को मिल गए थे। तो प्रजा ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही थी क्योंकि अभी राजा को बेटा होगा। फिर राजा का कुछ हो जाता है तो उसका बेटा आगे जाकर राज्य का संभाल करता है, अच्छे से उसको आगे ले जाता है। तो एक पूरे राज्य को एक सिक्योरिटी आ जाती है। तो जैसे ही किसी भी राजा का या राजपुत्र का विवाह होता है, उसका पहला कर्तव्य अपने प्रजा के प्रति होता है कि वो सबसे पहले एक बेटे को जन्म दे दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी राजा को। जैसे ही वो, जैसे अभी दशरथ महाराज देखो, दशरथ महाराज को बच्चा नहीं हो रहा था तो पूरी प्रजा दशरथ महाराज के लिए यज्ञ करती थी, प्रे करती थी कि हमारे राजा को पौत्र दे दो और हमारे राजा को पुत्र दे दो, पुत्र दे दो, ऐसे करके पूरी प्रजा पे प्रे करती थी। दशरथ महाराज भी करते थे। फिर फर्स्ट वाइफ कौशल्या माता थी, फिर सुमित्रा थी, कैकेयी थी। बट देर वॉज नो सन एट ऑल, मतलब बच्चा ही नहीं हो रहा था। तो फिर बड़ी मुश्किल हो गई थी। तो सारा अयोध्या जो था, अयोध्या चिंतित हो गया था। तो अयोध्या में चिंता हमेशा ऐसे बिखरी रहती थी। सबको लगता था कि दशरथ महाराज को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, दशरथ महाराज को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। ऐसे करके हमेशा प्रजा को टेंशन रहती थी। तो प्रजा राजा की एक तरीके की पत्नी समझी जाती है। जो पत्नी को सिक्योरिटी मिलती है विवाह के बाद, एक लड़की को अगर सिक्योरिटी मिलती है तो वो बच्चा आने के बाद उस लड़की का जो स्थान होता है वो ससुराल में पक्का हो जाता है।
वैसे ही राजा का जो स्थान होता है प्रजा का, वहां पे पक्का हो जाता है राजा का स्थान। नहीं तो प्रजा कभी भी नए राजा की डिमांड कर सकती है, या फिर वो करंट राजा से उनका मन उठ सकता है और उनके बारे में प्रजल्पा शुरू हो सकता है पीछे। तो बहुत रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं अगर राजा को पुत्र नहीं होता तो। पुत्री होती है तो नथिंग बैड, बट पुत्र चाहिए ताकि वो सामने उसके बाद राजा के बाद वो राजा बने और पूरी प्रजा का एज इट इज ख्याल रखे जैसे पिताजी ने रखा है। अब दशरथ महाराज को नहीं हो रहा था तो दशरथ महाराज ने कितने सारे विवाह करे। दशरथ महाराज ने क्लोज टू 343 विवाह करे थे। इतनी बार तो परशुराम जो थे वो आए थे क्षत्रियों को मारने के लिए। अब दशरथ महाराज को बचना है तो परशुराम जी सिर्फ उनको ही नहीं मारते थे, ऐसे राजा को नहीं मारते थे जो यज्ञ में बिजी होता था। तो यज्ञ में इसलिए दशरथ महाराज विवाह यज्ञ कर लेते थे। तो हर बारी किसी के साथ विवाह करते थे। लेकिन 352 विवाह होने के बाद भी कोई बच्चा तो हुआ नहीं उनको। तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई। फिर जाके वो सारा ऋषि मुनिगण आए, उन्होंने प्रसादम दिया, फिर श्री राम जी वगैरह सब हुए। ठीक है। सो इससे रामायण से ही हमें पता चलता है कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू हैव अ सन फॉर अ किंग। राजा के लिए तो पुत्र होना बहुत जरूरी है, प्रजा के लिए पुत्र हो ना हो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राजा को होना बहुत जरूरी है क्योंकि राजा की पूरी प्रजा उस पर डिपेंडेंट रहती है। अभी द्वारकाधीश रुक्मिणी माता को लेकर आए हैं तो प्रजा को एक बहुत ज्यादा रिलीफ मिल गया था कि हाँ चलो अभी हमारा राज्य सुरक्षित हाथों में है, क्योंकि जल्दी ही राजा का जो है वो परिवार शुरू हो जाएगा और राजा हमारे पास नेक्स्ट राजा कहलाने के लिए कोई ना कोई तो हमें जल्दी मिल जाएगा। एक ऐसा क्राउन प्रिंस मिल जाएगा जो राजा जाने के बाद हमारा ख्याल रखेगा। ऐसे करके प्रजा को बहुत फील होने लग गया। सो एवरीबडी वॉज सेलिब्रेटिंग, हर रोज नए नए गिफ्ट्स आते थे कृष्ण भगवान के दरबार में। द्वारकाधीश जैसे ही दरबार में बैठते थे वैसे तो द्वारका बड़ी सुख शांति से चल रही थी। लेकिन जैसे हर राज्य में छोटे छोटे प्रॉब्लम होते हैं ना, वैसे छोटे छोटे प्रॉब्लम लेकर कोई ना कोई आता था और भगवान दिन भर उसमें बिजी हो जाते थे। लेकिन भगवान जो है राजकुमारी रुक्मिणी के लिए, महारानी रुक्मिणी के लिए अलग से वक्त हमेशा निकालते थे, क्योंकि उनको पता था महारानी रुक्मिणी अपने माता पिता को छोड़ के आई है और वापस विदर्भ गई नहीं है मिलने के लिए अभी भी, क्योंकि वहां पे अभी भी रुक्मी अभी अपने घर गया नहीं है। तो अभी भाई ही अपने घर नहीं गया तो बहन कैसे जाएगी अपने घर। बहन की वजह से भाई को अपना घर छोड़ना पड़ा, विदर्भ छोड़ना पड़ा, कैपिटल छोड़ना पड़ा, अपने राजधानी छोड़नी पड़ी। तो अभी भाई ने प्रण ले चुका है कि जब तक मैं बहन को अपने छुड़वाता नहीं हूँ कृष्ण से तब तक तो मैं विदर्भ वापस नहीं आऊंगा। सो अभी तक वो भाई रुक्मी तो सक्सेसफुल हुआ नहीं है, तो रुक्मिणी भी जा नहीं सकती अपने माता पिता के घर। तो सोचो रुक्मिणी का विवाह होने के बाद कितने कितने साल जो है रुक्मिणी अपने मम्मी पापा से मिलने नहीं गई थी। सीता मैया जो था ये 14 साल वनवास में वो अपने पापा के घर नहीं गई थी। तो इसको बहुत बड़ा इशू नहीं बना देना चाहिए कभी भी। कोई भी लड़की अगर विवाह करती है और अगर किसी कारणवश उसके ससुराल वाले कहते हैं कि नहीं जाना 3 महीने बाद, नहीं जाना 12 दिन बाद, चलो आपकी लोहड़ी आ गई, आपकी बैसाखी आ गई है, ओणम आ गया है, ये फंक्शन आ गया है, नहीं जाना, अभी आप नए नए हो हमारे घर में एडजस्ट होने का आपका टाइम है। तो ससुराल वालों का थोड़ा सा रिस्पेक्ट करके उनकी सुन के वहां पे रुकने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वैसे भी पूरी जिंदगी वहीं पे बितानी है। तो माइंड प्रिपेयर करके जाना चाहिए ससुराल जाते हुए, सीता मैया की तरह, रुक्मिणी की तरह। इन लोगों ने अपने एग्जाम्पल से दिखाया है। रुक्मिणी महारानी की तो कोई लाइफ टफ नहीं थी, सीता मैया की तो लाइफ भी टफ थी, लेकिन रुक्मिणी महारानी की कोई लाइफ इतनी मुश्किल ना होकर भी उन्होंने नहीं चुना वापस जाना, क्योंकि मायके में भाई का ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहा था। तो शी डिडंट गो बैक एंड सीता मैया ऑल्सो डिडंट गो बैक। तो कोशिश करनी चाहिए जब तक ससुराल में पूरी तरह सिक्योरिटी नहीं आती, पूरी तरह पुत्र नहीं होता, 2 बच्चे नहीं होते, कोशिश करनी चाहिए जितना ज्यादा समय जो है वो ससुराल में बिताने की कोशिश करनी चाहिए। अगर अगर कहीं वहीं से प्रेशर आ जाता है ससुराल से कि नहीं जाना, मायके नहीं जाना, तो रिस्पेक्ट रख लो। कहाँ जा रहे हैं मायके वाले, कहीं भाग के तो नहीं जा रहे हैं। वो रहेंगे, 5 साल बाद भी जिंदा रहेंगे, 10 साल बाद भी जिंदा रहेंगे।
12-14 साल बाद भी जिंदा रहेंगे। 14 साल तक सब्र करना, सीता मैया की तरह रहना, ससुराल में टिके रहना, अच्छे से प्यार से रहना। वो नई फैमिली होती है, नई फैमिली है तो अच्छे से टिके रहना। किसी ने बोला पुरानी फैमिली के पास मत जाना, तो ये नहीं समझना कि संबंध टूट गया। संबंध हमेशा से रहेगा, प्यार हमेशा से रहेगा। मिलना जुलना शुरुआत में कम हो सकता है, लेकिन एक बार थोड़े से बच्चे अच्छे से लेवल पे आ जाए, फिर आप कितनी बार भी जाओ, किसी ने नहीं रोकना। आपने पूरा भरोसा जीत लिया होगा ससुराल वालों का, फिर कोई आपको नहीं रोकेगा। तो थोड़ा सा धैर्य दिखाने से कुछ बुरा नहीं होता, होता है तो अच्छा ही होता है। लेकिन बार बार मायके आने वाली हैबिट नहीं रखनी चाहिए लड़की ने। तो हमारे हमें रुक्मिणी माता के बिहेवियर से सब पता चलता है। कृष्ण भगवान ने बहुत अच्छे से ख्याल रखा। द्वारकाधीश हमेशा सिर्फ दोपहर तक दरबार में बैठते थे। ही यूज्ड टू सिट ओनली 10 to 12 o'clock। सुबह का प्रहर जो होता था, सुबह का प्रहर निकलने के बाद रजोगुण का प्रहर, दोपहर का प्रहर शुरू होने से लंच से पहले द्वारकाधीश जो है वो वापस आ जाते थे और पूरा टाइम फिर अपनी पत्नी के साथ बिताते थे। तो उन्होंने भी अपनी पत्नी का बहुत अच्छा ख्याल किया था। तो लड़कों को याद रहना चाहिए कि कृष्ण भगवान ने अपने एग्जाम्पल से दिखाया है। उनकी थी पहले, गोपियां थी, राधा रानी थी, वृंदावन की याद आती थी, यशोदा मैया की याद आती थी, गायों की याद आती थी, नंद बाबा की याद आती थी। लेकिन उन्होंने अपने दुख जो है वो अपनी नई नवेली पत्नी के सर के ऊपर उसका मटका नहीं फोड़ा दुखों का। कौन सा लड़का होता है जिसको दुख नहीं होते शादी से पहले? उसको भी दुख होते हैं, अपने अपने दुख होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपने दुखों का मटका जाके पत्नी के ऊपर, सर के ऊपर फोड़ना है। वो नई नई आई है, उसको कुछ पता नहीं है, तो जब देखो उस पर गुस्सा निकालो, उसको डांटो नहीं, उसके साथ वक्त बिताने की कोशिश करनी चाहिए। किसी के इंसान के साथ भी वक्त बिताने से जो है वो रिश्ता ठीक हो जाता है, अच्छा हो जाता है। आप सोचो, कृष्ण भगवान रुक्मी को इतना बड़ा पनिशमेंट करके आए थे, सारी उसकी इज्जत ही निकाल दी थी। एक तो सारे कपड़े फाड़ डाले थे, सारे बाल उबड़ खाबड़ काट डाले थे, आधी मूंछ काट डाली थी, आधी दाढ़ी काट डाली थी। तो ही वॉज लुकिंग वेरी फनी। और रुक्मिणी माता कैसे भूल पाएगी अपने भाई का ये हाल? ऐसा तो नहीं था कि उन्होंने कभी हेट किया भाई को, लेकिन बस एक सिचुएशन आई और जहाँ पे भाई बहन थोड़े से दूर हो गए। लेकिन रुक्मिणी माता ये भूलने कैसे भूलेगी उसके भाई के साथ ऐसा किया है? एक छोटा सा कारण चाहिए, लड़ाई हो जाएगी द्वारकाधीश और रुक्मिणी माता के बीच में। और रुक्मिणी माता ने बोलना है, मैंने तो आपको बस मुझे ले जाने के लिए बोला था, शिशुपाल से बचाने के लिए बोला था, मैंने आपको कभी नहीं बोला था मेरे भाई का इंसल्ट करो, अपमान करो। आपने ऐसा किया ही क्यों? आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो, आप तो जोर से घोड़े दौड़ा के द्वारका लेके आ सकते थे, मुझे उसको पनिश करने की क्या जरूरत थी? ऐसे करके आर्ग्यू भी कर सकती थी रुक्मिणी माता, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि द्वारकाधीश ने उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा, वक्त बिताया। तो जैसे ही विवाह करके लाते हो, कोई नई लड़की हमारे घर में आती है, तो सबने प्यार से वक्त बिताने की कोशिश करनी चाहिए, थोड़ा स्पेशल उसको अटेंशन देना चाहिए, अलग से वक्त निकालना चाहिए। द्वारकाधीश अपना ऑफिस से टाइम निकाल के देते थे। थोड़ा सा एफर्ट लड़के की तरफ से भी होना चाहिए। लड़की सब कुछ छोड़ के आ रही है, फिर लड़की को भूलने में आसानी होती है। अगर किसी से आप माता पिता से बहुत प्यार करते हो, उनको भूलने के लिए नए घर में जाने के बाद जिस लड़के से विवाह हुआ है वो अगर वक्त बिताता है, तो लड़की जल्दी भूल पाती है अपने घर वालों को, इतना दर्द नहीं होता उसको। तो उसके दर्द आप डायरेक्टली तो कम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, उसके साथ वक्त बिता के उसके ऊपर खुशियों का एक नया माहौल क्रिएट कर सकते हो, जिससे कि उसको इतनी तकलीफ ना हो। तो द्वारकाधीश ने अपने एग्जाम्पल से विवाह के बाद उन्होंने अपनी पूरी द्वारका को सिखाया। सिर्फ द्वारका क्या, मथुरा में बोलबाला था, वृंदावन में बोलबाला था, तीनों लोकों में बोलबाला होता था कि द्वारकाधीश कितने अच्छे हस्बैंड है, इतना अच्छा रुक्मिणी महारानी का ख्याल रखते हैं। और रुक्मिणी महारानी की तो पहले से ही हर जगह बहुत ज्यादा तारीफ हुआ करती थी कि चरित्रवान लड़की, चरित्रवान लड़की। उनकी सुंदरता की इतनी तारीफ नहीं होती थी जितने चरित्र की तारीफ होती थी। तो जिस भी लड़की के चरित्र का तारीफ किया जाता है विवाह से पहले, उसको विवाह के बाद भी बहुत अच्छा सुख मिलता है।
जिसका चरित्र के बारे में अच्छी बातें नहीं करी जाती, तो विवाह के बाद चाहे किसी ने उनको ससुराल वालों को बताया हो ना बताया हो, लेकिन किए गए कर्म कहीं ना कहीं आकर बाइट करते हैं। कहीं ना कहीं किए गए कर्मों का रिजल्ट, बुरा रिजल्ट आता है। कोई ना कोई बुरा बर्ताव करके तंग करता रहता है फिर। इसलिए लड़की का चरित्र अच्छा होना बहुत जरूरी है। अब चरित्र सिर्फ क्रॉस फ्रेंडशिप से कनेक्टेड नहीं है। चरित्र सिर्फ सिर्फ ब्रह्मचर्य मेंटेन करने से नहीं है। चरित्र का मतलब होता है अपने अंदर ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशंस लाना। ट्रुथफुलनेस हो गई, काइंडनेस हो गई, कंपैशन हो गया, करेज हो गया, ऑनेस्टी हो गई। तो ये सारी छोटी छोटी जो चीजें होती है, ये सब कुछ मिलके चरित्र बनता है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कलयुग में, जहाँ पे लोगों को लगता है कि अच्छा, विवाह से पहले बस कोई और होना नहीं चाहिए। सिर्फ उतना ही एक डेफिनेशन नहीं है चरित्र की, बहुत बड़ी डेफिनेशन है। लेकिन चरित्र अच्छा होने के लिए फिर भागवतम पढ़ते रहो, भगवत गीता, खुद ही पता चल जाएगा कि अच्छा चरित्र। अपना मन पढ़ाई में लगा के रखो, अच्छे से अपने काम में लगा के रखो, माता पिता को सेवा में लगा के रखो, अपने हॉबीज को इनकलकेट करो। ऐसे करके अपना चरित्र पे अच्छे से वर्क करना चाहिए। तो रुक्मिणी माता की चरित्र हर तीनों लोकों में इतना अच्छा बोला जाता था। अब तो द्वारकाधीश को भी अच्छे से बहुत गुणगान किया गया विवाह के बाद। सो दिस इज द डिफरेंस, व्हेन वंस अ बॉय गेट्स मैरिड, ही इज नॉट कंसिडर्ड अ बॉय, ही इज कंसिडर्ड अ मैन। तो कृष्णा जब वृंदावन में घूमते थे तो घुटने तक धोती पहनते थे। और जैसे ही विवाह हुआ तो देवकी माता ने उनको बोला कि कृष्णा, अभी तुम द्वारका में भी घुटने तक धोती नहीं पहन सकते। अब तुमने ये सारे हैबिट्स छोड़ देने हैं। अब रुक्मिणी आ गई है, तो तुमने हमेशा अपनी जो पीताम्बर है वो एंकल लेंथ तक पहनना चाहिए। ऐसे करके कृष्णा को बताया। और कृष्णा ने अपनी माता की बात बहुत रिस्पेक्ट से सुन ली। सो दिस इज द डिफरेंस कि जैसे ही आपका विवाह होता है तो आपको जिम्मेदारी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि सब लोग आपको एक जिम्मेदार इंसान की तरह देखते हैं। तो जिम्मेदारी अच्छे से निभाने की कोशिश करनी चाहिए। द्वारकाधीश का देखो कितना अच्छे से हर जगह तारीफ हुई। और वृंदावन के कान्हा की तो ग्वाला ग्वाला करके बार बार सब बोलते थे, लेकिन द्वारकाधीश को कोई किसी ने बुरा नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि घर में लक्ष्मी पधारी है, बहुत जिम्मेदारी से राज्य चला रहे हैं, पूरी द्वारका चला रहे हैं, इतनी प्रजा का ख्याल रख रहे हैं। अब अपनी पत्नी आई है, उनका भी ख्याल रख रहे हैं। कहीं से भी कोई उनपे उंगली नहीं उठा सकता कि द्वारकाधीश कहीं से भी चरित्र में कम है। सो दैट इज द रिस्पेक्ट दैट द्वारकाधीश गॉट। सो गृहस्थ आश्रम में एंटर करने का मतलब होता है कि जहाँ पे आपका चरित्र और ज्यादा सोने की तरह निखर के निकलता है। गृहस्थ आश्रम ऐसा आश्रम है जहाँ पे आपकी तपस्या अलग तरीके से होती है। बहुत सारे लोगों के साथ डील करने की आपकी जो कैपेसिटी है, उसके बेसिस पे आपको गृहस्थ आश्रम का सक्सेस डिपेंड करता है। तो गृहस्थ आश्रम आपको सोने की तरह निखर के बाहर निकलता है भक्ति में। भक्तों के लिए गृहस्थ आश्रम इसलिए अच्छा होता है क्योंकि जैसे ही गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, वो वहां से बाहर निकलते हैं तो उनके चरित्र पे कोई दाग नहीं रहता। एक बार वहां से वानप्रस्थ में सक्सेसफुली ट्रांजिशन कर पाए तो उनके चरित्र में कोई भी दाग कोई उनको पॉइंट आउट नहीं करता। अगर वानप्रस्थ के वक्त भी हमेशा मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा पोता, मेरा घर, मेरा सोना, मेरा बिजनेस, मेरा पैसा, मेरा अकाउंट, मेरी सिक्योरिटी, ऐसे करते कोई बैठा तो जल्दी उनके चरित्र पे फिर लांछन लग जाता है। गृहस्थ आश्रम कितना भी अच्छे से निभाया, लेकिन वानप्रस्थ ढंग से नहीं निभा पाया तो फिर उनकी बहुत बड़ी ये होती है, चरित्र पे उंगली उठाई जाती है। ठीक है, तो अभी देखते हैं भगवान सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने जब समुद्र के बीचों बीच एक भव्य नगरी द्वारका की स्थापना करवाई थी, जहां वे अपनी सुंदर रानी रुक्मिणी के साथ रहा करते थे और संपूर्ण समय उनको दे देते थे। वो रुक्मिणी के आंखों की बहुत ज्यादा प्रेरणा लेते थे, रुक्मिणी की आंखों से प्रेरणा लेते थे, क्योंकि रुक्मिणी की आंखों में रिस्पेक्ट दिखती थी कृष्णा के लिए। राधा रानी की आंखों में जो है वो कृष्णा के लिए प्योर लव दिखता है, लेकिन रुक्मिणी की आंखों में हमेशा द्वारकाधीश के लिए बहुत हाई लेवल की रिस्पेक्ट दिखती थी। आए थे द्वारकाधीश, कैसे आए थे? विदर्भ में आए, और हिरण के आसपास जैसे बहुत सारे भेड़िए होते हैं ना, शिकार करने के लिए बैठे हैं, तो भेड़ियों के बीच से हिरण को निकाल ले जाना कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन कृष्ण भगवान लायन की तरह आए, सिंह की तरह आए, और सारे भेड़ियों के बीच में से हिरण को कैसे उठा के ले जाता है लायन,
वैसे ही कृष्ण भगवान आए और रुक्मिणी माता को सारे राजकुमारों के बीच में से उठा के लेके गए थे। सो दैट वाज द रिस्पेक्ट दैट रुक्मिणी माता का फर्स्ट इंप्रेशन जो कृष्णा का ये था, वो था कि इतने गीदड़ों में से मुझे उठा के द्वारकाधीश ऐसे इतने इजीली लेकर गए। सो रुक्मिणी माता कभी वो रिस्पेक्ट वाली जो नजर थी ना, वो कभी गई नहीं उनकी। तो वो हमेशा वैसे भी गंभीर नेचर की है, मच्योर है, लेकिन उनकी आंखों में बहुत रिस्पेक्ट दिखती थी। तो कृष्णा उनकी आंखों से प्रेरणा लेते थे। द्वारकाधीश को हमेशा लगता था कि मैं कोई भी गलती से भी गलती ना करूं, क्योंकि मेरी पत्नी जो है वो मेरा बहुत रिस्पेक्ट करती है, मेरे हाथ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो ही यूज टू बी वेरी टू द पॉइंट अपने कर्तव्यों में। वो कभी भी ऐसे रिलैक्स होके केयरलेस होके नहीं करते थे। टाइम टू टाइम उन्होंने अपने दरबार में जाना, अपने महल में सारे काम करवाना, सबसे सब कुछ टाइम टू टाइम होता था। हर रोज जाते थे वसुदेव और देवकी के महल में, और वहां पे जाके उनको दंडवत करते थे अर्ली मॉर्निंग अपने ऑफिस जाने से पहले, जहाँ पे वो पूरा दरबार का सेटअप होता है। उससे पहले उन्होंने वसुदेव देवकी के महल में जाना और वहां पे पूरा मत्था टेक कर दंडवत करना अपने माता पिता को टाइम पे। दोनों ने जाना, रुक्मिणी और द्वारकाधीश दोनों ने जाना और माता पिता को दंडवत करना। तो दैट ऑल्सो शोज कि रुक्मिणी महारानी, द्वारका की महारानी होकर अपने सास ससुर का कितना रिस्पेक्ट करती थी। महाराज कहते थे कि सास ससुर जो होते हैं वो न्यू सेट ऑफ पेरेंट्स होते हैं। तो कृष्णा ने अगर नए सेट ऑफ पेरेंट्स दिए हैं तो उनका आदर करने में कोई कमी नहीं होती, कर लेना चाहिए। तो रुक्मिणी महारानी होकर भी महल में जाती थी द्वारकाधीश के साथ अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने के। इन्होंने जाना वहां पर दंडवत करना, कभी इकट्ठे ब्रेकफास्ट करना माता पिता के साथ, कभी अपने रूम से ब्रेकफास्ट करके निकलना, और फिर वहां से कृष्णा फिर अपने ऑफिस दरबार में चले जाते थे काम करने के लिए। रुक्मिणी वापस आती थी, फिर उन्होंने पूरा रूम डेकोरेट करना कृष्णा के लिए। और कृष्णा दोपहर को आएंगे तो ऐसे पंखा करते करते उनको दोपहर का मील ये खाना ऑफर कर देना, अच्छे से प्यार से ऑफर करना। तो ये सारा इनकी दिनचर्या फिक्स्ड थी अच्छे से। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, द्वारकाधीश और रुक्मिणी माता हमारे लिए गृहस्थ आश्रम का बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेकर आते हैं कृष्णा। अब कृष्णा अपनी पत्नी के आंखों से इंस्पिरेशन लेते हैं। पत्नी भी तो ऐसी होनी चाहिए जो आंखों से पति को इंस्पायर करे। पत्नी के अंदर भी ऐसे गुण होने चाहिए, चरित्रवान होनी चाहिए। तो ऐसे नहीं काफी सारी लड़कियों को लगता है हमसे ही बड़े एक्सपेक्टेशंस किए जा रहे हैं, लड़कों को तो कोई कुछ बता नहीं रहा। लड़कों को कैसे बताएंगे? जब लड़का होता है, वो बेटा होता है, अपनी माँ से इंस्पिरेशन लेता है, फिर पत्नी आती है तो पत्नी से वो पूरी लाइफ चेंज होने में, रेड चेंज में बिलीव करता है, वो बदलने में अपने आप ढल जाता है। वो जो भी वातावरण एक गृहिणी घर में बनाती है, उस वातावरण में बच्चे ढल जाते हैं, बड़े बूढ़े ढल जाते हैं, पति ढल जाता है, बेटा ढल जाता है। तो जो द्वारकाधीश है वो रुक्मिणी माता के वातावरण में नहीं ढल गए। क्या उनके पास यशोदा मैया नहीं थी? क्या उनके पास देवकी माता नहीं थी? लेकिन जैसा वातावरण दोगे वैसे घर के लोग ढल जाते हैं उसमें। तो रुक्मिणी महारानी ने घर में ऐसे सारा वातावरण करके रखा था कि कृष्णा को बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी। शी वॉज वेरी परफेक्ट इन मेंटेनिंग ऑल द महल्स। जितने भी पैलेसेस थे ना, सारे पैलेसेस का इंटीरियर, उसका डेकोरेशन, उसका सारा गार्डन का सारा देख रेख करना, मॉनिटर करना, सब ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर जितनी भी प्रजा थी, उन प्रजा की जी पत्नी और छोटे बच्चों का वेलफेयर जो है वो रुक्मिणी महारानी टेक केयर करती थी। उनके महल में स्त्रियां आती थी, स्त्रियां डायरेक्टली द्वारकाधीश के पास नहीं जाती थी। स्त्रियां, ब्राह्मण पत्नियां, ये सब रुक्मिणी महारानी के पास आते थे और वो अपना दुख उनके सामने शेयर करते थे कि महारानी आप कुछ करके हमें मदद करो, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम। और रुक्मिणी महारानी अपनी पावर में जितना है उनको हेल्प करती थी। सी इसको कहते हैं चरित्रवान, नॉट ओनली थिंकिंग अबाउट ओन फैमिली बट थिंकिंग अबाउट वासुदेव कुटुंबकम, सबके बारे में सोच रही है। तब जाके कृष्णा की आंखों में, कृष्णा रुक्मिणी से रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं कि मेरी पत्नी मुझे रिस्पेक्ट करती है तो मैं ये रिस्पेक्ट मेंटेन करना चाहता हूँ, बिकॉज शी इज ऑफ दैट कैरेक्टर। तो ये फर्क होता है जब आप गृहस्थ आश्रम में उतरते हो। ये जिम्मेदारी होती है एक स्त्री की कि वो ऐसे बने जिससे कि आंखों से इंस्पिरेशन मिले। तो द्वारकाधीश अपनी सुंदर रानी रुक्मिणी के आंखों से पूरी तरह इंस्पिरेशन लेते थे। उनके 10 पुत्र हुए,
फिर उनको 10 बेटे हुए कृष्ण भगवान को। 10 बेटे हुए जो सभी अपने पिता के समान अद्भुत थे। कृष्णा के बेटे हैं तो कृष्णा की तरह अद्भुत रहेंगे। अब ये बेटे कौन थे पता है आपको? ये सारे बेटे वो सारे ये थे, गोलोक से आए हुए थे। जितनी भी गोपा है, डेमी गॉड्स है, डेमी गॉड्स को बोला था कि मेरे प्रकट होने से पहले, देवताओं को बोला था मेरे प्रकट होने से पहले जाओ वृंदावन में फैमिली बना के रहो, जाओ मथुरा में फैमिली बना के रहो, क्योंकि ये 2 शहर के लोग जो है इनके साथ मैं बचपन में एसोसिएट करूंगा और आगे जाके भी मथुरा वासियों को उठा के मैं द्वारका ले जाऊंगा। तो वहां पे आप सारे देवता लोग ही होने चाहिए, ऐसा कोई भी एरा गैरा नत्थु गैरा दर्शन नहीं कर सकता कृष्ण भगवान का। जो लोगों ने ऑलरेडी बहुत भक्ति करके ऊपर के लेवल पे पहुंचे, सिर्फ वही कृष्ण भगवान को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और उनके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। सो ये सारे देवी देवता जो है वो अपनी फैमिली बना बना के रह रहे थे। फिर बाद में भी जिन बच्चों का जन्म हुआ, ये सारे देवी देवताओं की फैमिलीज के लोग ही थे। साथ साथ गोलोक में से कोई कोई नीचे आता था। तो द्वारकाधीश को जो बच्चे हुए, ये सारे गोलोक धाम के निवासी थे। कुछ देवता लोग थे, लेकिन मैक्सिमम जितने भी 10 के 10 बेटे जो है वो गोलोक से आए हुए थे। तो ये 10 बेटे जो थे कृष्ण भगवान की तरह अद्भुत थे। इनके अंदर विनम्रता भी थी, बहुत ज्यादा ट्रुथफुलनेस थी, और इनके अंदर अपने पिता की तरह शौर्य भी था। द्वारकाधीश वॉज फुल ऑफ शौर्य ना। तो इनके 10 बेटे जो थे प्रॉपर क्षत्रिय की तरह, इनका जो बिल्ट था, बॉडी का बिल्ट था, बॉडी को देखकर ही पता चलता था कि ये क्षत्रिय है। ये जन्म से ही इनकी बॉडी का जो छाती थी वो चौड़ी थी। सारे ही बेटे थे उनकी छाती चौड़ी थी। तो देखते ही पता चलता था कि ये कोई ब्राह्मण वर्ण के है नहीं, ये तो क्षत्रिय वर्ण के जन्मे हुए हैं, द्वारकाधीश के बेटे हैं। ऐसे करके, और पत्नी भी तो क्षत्राणी थी ये रुक्मिणी। तो इन दोनों के बच्चे जो थे वो दिखने में बहुत सुंदर थे। रुक्मिणी माता की आंखें, 10 के 10 बेटों ने रुक्मिणी माता की आंखें ली थी, काली काली आंखें, और अपने पिता की तरह चौड़ा उनका चेस्ट था, उनके शोल्डर्स में ऐसे पॉम्पस शोल्डर्स थे, और उनकी हाइट लंबी थी कृष्णा की तरह। तो 10 बेटे इतने अद्भुत थे और सौंदर्यवान थे। सौंदर्य उन्होंने दोनों माता पिता से लिया हुआ था। उनका प्रथम पुत्र जो था उसका नाम था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न, देखो कृष्ण भगवान का सबसे पहला एक्सपांशन किसमें होता है? वसुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण। तो कृष्ण भगवान का पहला बेटा जो हुआ उसका नाम भी क्या रखा गया? प्रद्युम्न। तो प्रद्युम्न जो था वो एक संसार में एक विशेष प्रयोजन सिद्ध करने के लिए आया था। प्रद्युम्न एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आया था। प्रद्युम्न का सबसे पहला पर्पस तो ये था कि कृष्ण भगवान जैसे ही कुरुक्षेत्र जाएंगे लड़ाई करने के लिए, अर्जुन को और पांडवों को हेल्प करने के लिए, पीछे द्वारका का जो रक्षण है ना वो प्रद्युम्न करेगा। तो द्वारका से कृष्ण की नारायणी सेना पांडवों के पास जाने की बजाय कौरवों के पास चली गई थी। बट कृष्ण का जो पहला बेटा था वो नहीं आया लड़ाई करने में अपने पापा के साथ, उसने पीछे पूरी द्वारका हैंडल कर रखी थी। सो उनका पहला, सबसे पहला बेटा प्रद्युम्न था। उसको बड़ा करते करते ही उसको एक राजा की तरह बड़ा किया था। उसकी ट्रेनिंग बहुत रिगरस हुई थी। उसको सुबह सुबह 5 बजे उठाया जाता था और फिर ट्रेनिंग होती थी, फिर उसको नाश्ता दिया जाता था, फिर वापस ट्रेनिंग होती थी शास्त्रों की। शास्त्रों का पठन करने के बाद, दोपहर का खाना देने के बाद उसको नींद आती थी। तो रुक्मिणी महारानी को लगता था मेरे बेटे को मैं थोड़ा सा सुलाऊं, थोड़ा सा सुलाऊं, लेकिन ना, बलराम जी ने आना, उसको उठा के लेके जाना और उसको घुड़सवारी की प्रैक्टिस कराना। फिर शाम को उसकी वापस तलवारबाजी की प्रैक्टिस होती थी। फिर रात का डिनर करके फिर जाके रुक्मिणी महारानी को अपने बेटे के चेहरा दिखता था। तो वो अंदर से बहुत तड़पती थी अपने बेटे को देखने के लिए। दिन दिन भर चेहरा नहीं दिखता, सुबह 5 बजे से लेके शाम के 7:30 तक, मतलब प्रहर खत्म होने तक 6:30 तक, वो हमेशा बच्चा 12 घंटे बचपन से ही दिखता ही नहीं है। ट्रेनिंग 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 चल रही है। सो रुक्मिणी माता को वो दुख रहता था कि बेटे का चेहरा नहीं दिखता और कोई उसको रेस्ट नहीं करने देता। लेकिन कृष्णा एंड बलराम वर वेरी क्लियर इन देयर हेड कि प्रद्युम्न को बहुत अच्छे से ट्रेन करना है, क्योंकि द्वारका सबसे बड़ी मुश्किल में आएगी जब ये लोग इतने सारे राज्यों के साथ पंगा लेंगे। तो द्वारका पे अटैक जरूर करने की कोशिश की जाएगी, कोई ना कोई असुर आके पक्का अटैक करेगा। तो प्रद्युम्न की ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा अलग अलग ऋषि मुनियों को भी बुलाया गया था, बहुत अलग अलग। और बलराम जी ने स्वयं उसको जो है वो गदा सिखाई थी।
ठीक है। तो प्रद्युम्न का मेन विशेष प्रयोजन सिद्ध करने के लिए अवतरित हुआ था। बड़े होने पर उनके हाथों शंबर नामक एक खतरनाक असुर का वध होना था। तो जो ये है प्रद्युम्न है, वो बड़ा होने के बाद उसके हाथों से जो ये होता था, वध होना था किसका? शंबर नामक एक असुर था, तो उसके हाथों वो मरना था। तो इसलिए प्रद्युम्न से ये बहुत बड़ा ये था, पर्पस था उसका, कि एक असुर की हत्या करनी है। अभी हुआ क्या कि कृष्ण के जितने भी बेटे थे, सबकी ट्रेनिंग ऐसी चलती थी, 10 के 10 बेटों की। तो 10 के 10 बेटों की ट्रेनिंग इतनी इक्विवेलेंट चलती थी कि रुक्मिणी माता जब भी आती थी और द्वारकाधीश को कहती थी कि क्या आप इनको थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो, तो वो एक रिक्वेस्ट थी जो द्वारकाधीश ने कभी रुक्मिणी माता की नहीं मानी थी। तो होता क्या है कि बच्चों को बड़ा करते वक्त जब भी डिसिप्लिन करने का टाइम आता है, तो फादर्स डिसिप्लिन करने में अच्छे होते हैं, मदर्स डिसिप्लिन करने में थोड़ी सी वीक पड़ जाती है। तो समझ लेना चाहिए माता पिता ने अपनी अपनी वीकनेस को और स्ट्रेंथ को। तो दोनों ने अपनी स्ट्रेंथ को यूज करना है, माता ने अपनी स्ट्रेंथ को यूज करना है। बच्चा जब भी हाथ में आता है, जितना प्यार दे सकते हो, नर्चर कर सकते हो, उतना करना होता है। पिता जितना अच्छे से डिसिप्लिन कर सकता है बच्चे को, उतना अच्छा कर लेना चाहिए। दोनों ने अपने अपने रोल जो है, अपना अपना रोल डिवाइड करके अपना अपना रोल निभाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों ही मिलकर डिसिप्लिन कर रहे हैं, दोनों ही मिलकर प्यार दे रहे हैं, नर्चर कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा ये से थोड़ा सा यू हैव टू डिवाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से और कर लेना चाहिए। तो रुक्मिणी और द्वारकाधीश का जो एग्जाम्पल है, उनको देखकर सारी द्वारका की प्रजा अपने बच्चों को बड़ा करती थी। अभी होगा क्या कि लोगों का कहना था कि काम और प्रेम के सुंदर देवता जो कामदेव थे और प्रद्युम्न वास्तव में अभिन्न थे। तो प्रद्युम्न जो था, वो मैंने बताया था ना आपको, देवी देवता लोग आए थे कृष्ण के बच्चे बनकर। तो कामदेव जो थे, वो कृष्ण के बेटे बनकर आए थे, सबसे बड़े बेटे बनकर आए थे प्रद्युम्न। तो सब कहते थे कि प्रद्युम्न दिखने में भी बड़ा सुंदर है, ये पक्का कामदेव जो है, कामदेव इज लॉर्ड ऑफ लव, क्यूपिड, क्यूपिड कहा जाता है उनको, ठीक है। सो वो इतने सुंदर है दिखने में, कहते थे प्रद्युम्न बिल्कुल कामदेव की तरह सुंदर है। बहुत वर्ष पूर्व कामदेव ने एक बार एक विशेष बाण के प्रहार से भगवान शिव की समाधि भंग कर दी थी, और इससे शिवजी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे। और वो क्रोधित होने के बाद उन्होंने बस आंखें खोली, आंखें खोली, और कामदेव जो है वो भस्म हो गया था। ऑन द स्पॉट कामदेव जो है वो भस्म हो गया था। तो शिवजी की तपस्या तोड़ने की कोशिश करी थी कामदेव ने। ऑफेंस तो किया था, किसी भी वैष्णव की समाधि तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो शिवजी ने आंखें खोली, तीसरी आंख खोली, और ऑन द स्पॉट वो भस्म हो गया। जैसे राजा मुचुकुंद ने इसको भस्म किया था काल्यवन को, वैसे ही शिवजी ने किसको भस्म कर दिया? कामदेव को। तो तब से कामदेव जो है वो ढूंढ रहा था, बॉडी के सर्च में घूमता था। अब जब शिवजी ने ही उसको भस्म किया है, तो शिवजी तो उसको बॉडी देंगे नहीं, पॉसिबल। तो वो बहुत ज्यादा बॉडी ढूंढ रहा था। अभी क्या हुआ कि जब कामदेव को पता चला कि कृष्ण भगवान अवतरित हुए और उनका विवाह हुआ है, तो कामदेव ने कृष्ण भगवान को रिक्वेस्ट की कि मैं बहुत सालों से बॉडी ढूंढ रहा हूँ जिसमें मैं एंटर कर सकता हूँ और वापस शरीर पा सकता हूँ। मुझे शिवजी ने भस्म किया है, इसलिए मैं शिवजी को वापस शरीर नहीं मांग सकता। जिसने भस्म किया है उसको ये आप कैसे मांगोगे शरीर? एक तो उसकी तपस्या भंग की है, अब किसी और को मांग नहीं सकते वो। तो वो डायरेक्टली वापस कामदेव जो है वो कृष्ण भगवान से मिलने के लिए आए, और कृष्ण भगवान से मिलने के बाद वो उनके स्वयं पुत्र बनकर प्रकट हुए। कृष्णा ने उनको बोल दिया, चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे पुत्र बनकर प्रकट हो जाना। तो कामदेव जो है वो कृष्ण और रुक्मिणी माता का पहला बेटा प्रद्युम्न बनकर जो है वो प्रकट हुए थे, ठीक है। और वो प्रद्युम्न रूप में प्रकट हुए। अब प्रद्युम्न का जन्म जो है, सभी द्वारकावासी अत्यंत प्रसन्न हो गए थे। वो इतने प्रसन्न हो गए थे कि महल में उनके लिए सुंदर सुंदर उपहार लाए गए। अब रुक्मिणी माता का देखो, रुक्मिणी माता की मैं बता रही हूँ कि कैसे टफ टाइम्स शुरू होता है। आप किसी भी देश की राजकुमारी हो, आपके पापा ने आपको कितना भी प्यार से बड़ा किया हो, विवाह के बाद जो प्रारब्ध आने होते हैं ना, वो आते ही है। आपका पति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होगा ना, तो भी आपके विवाह में, गृहस्थ आश्रम में चैलेंजेस आना बंद नहीं होंगे। ये हमें इस कथा से पता चलता है कि क्या हुआ कि रुक्मिणी माता को जब बेटा हुआ तो पूरी द्वारका गिफ्ट्स लेकर आ गई। अब असुर शंबर भी जो था, बालक को देखने के लिए आ गया। शंबर नाम का जो असुर था,
वो कृष्ण के बेटे को देखने के लिए आ गया, जिसके बारे में वह जानता था कि एक दिन उसको मारेगा। तो ये सबको पता था कि कृष्ण का पहला बेटा जो है वो शंबर असुर को मारेगा। जैसे कृष्ण मारेंगे कंस को पता था, तो कंस ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी कृष्ण को मारने के लिए, वो मार नहीं पाए। शंबर असुर को पता था कि वो मारा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, शंबर असुर आया और बच्चे को देखने के लिए आ गया। अभी बच्चे को देखने के लिए आ गया तो शंबर ने क्या किया, एक स्त्री का रूप धारण कर लिया। एक ऐसे सुंदर स्त्री का, जैसे पूतना ने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया था, वैसे सुंदर रूप स्त्री का धारण कर लिया। और केवल 10 दिन के शिशु प्रद्युम्न को रुक्मिणी के प्रसूति गृह से अपहरण करके लेके गया। तो उसने क्या किया, जहां पे रुक्मिणी सोई थी ना, वहां पे उन्होंने 10 दिन का शिशु था ये प्रद्युम्न, उसको उसने किडनैप कर लिया, उठाया। और रुक्मिणी माता जब सोई थी तो वो औरत बनकर आया। जब औरत बनकर आया तो जितने भी महल में थे उनको लगा दासी होगी कोई, दिखने में तो बड़ी सुंदर थी, तो सबको लगा हम में से ही कोई एक दासी है। ऐसे करके वो आया तो सुंदर स्त्री का रूप लेकर, लेकिन उसने बच्चे को किडनैप किया और वो समुद्र की ओर लेकर गया, ठीक है। और उसने क्या किया, जोर से समुद्र में उसने उसको फेंक दिया। तो वहां पे एक बड़ी मछली थी, वो ऐसे घूम रही थी। अब बड़ी मछली मुंह खोल के घूमती है, बड़ी बड़ी मछलियां, तो नेचुरली बहुत सारी मछलियां पेट में जाती है। वैसे प्रद्युम्न जो है वो उसके पेट में चला गया। अब वो चला गया तो यहाँ पे क्या हुआ कि शंबर असुर ने तो उसको ऑलरेडी फेंक दिया, तो शंबर असुर बहुत एंजॉय करने लग गया। वो अपने घर गया, उसने बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाकर खा लिया और बहुत अच्छे से डकार मार के सोया। उसको ऐसी संतुष्टि मिली कि जैसे कि उसने मृत्यु पे विजय प्राप्त कर ली थी। जैसे कलयुग में लगता है ना लोगों को कि मैं ये इंजेक्शन लूंगा तो मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा, मैं ये इंजेक्शन लूंगा तो मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं ये मेडिसिन लूंगा तो मैं कभी नहीं मरूंगा। तो वैसे वाली खुशी जो है वो शंबर असुर को होगी। उसको पता चला कि अब उसको कोई नहीं मार सकता, तो वो बड़ी खुशी खुशी वापस जाकर वो सो गए। अब यहाँ पे उसी दिन क्या हुआ, एक मछुआरे ने उसी बड़ी मछली को जो है पकड़ लिया। अब मछुआरे ने बड़ी मछली को पकड़ लिया, तो इतनी बड़ी मछली आई थी, तो वो बड़ी मछली एज इट इज जो है वो अपने घर पे लाया। और घर पे लाया और वो जाल में पकड़ लाया था, तो उसने क्या किया, वो जाल में पकड़ी हुई जो मछली थी वो घर पे लाया और फिर उसको लगा ये तो बहुत बड़ी मछली है, इसके बहुत बड़े पैसे मिलेंगे। तो वो ज्यादा पैसे के लालच में वो मछुआरा वो मछली लेकर किसके पास गया, शंबरासुर के पास गया। अब शंबरासुर सो रहा था, शंबरासुर सो रहा था तो उसको जगाया उसने, और उसने कहा कि बहुत बड़ी मछली मिली है समंदर से, क्या आपको चाहिए क्या। तो शंबरासुर ने उसको कुछ ऐसे सोने के कॉइन्स दिए, सोने के कॉइन उसके हाथ में, कवड़ी कहते हैं उसको, वो पकड़ा दिए और वो उसने मछली जो है उससे खरीद ली शंबरासुर ने। शंबरासुर ने जो बच्चा फेंका था ना, जिस मछली के पेट में था ना, वो मछली घूम के शंबरासुर के पास आई थी। अब हुआ क्या, वहां पे असुर पशुओं और मछलियों को मारकर बहुत खाना पसंद करता था, उसको खाना नॉन वेज खाना पसंद था। तो वो नॉर्मली मछलियों को खाता था और कभी कभी एनिमल्स को भी खाता था। तो शंबर उस मछली को रात के भोजन के लिए फिर उस मछली को काटने लग गया। वो काटने लग गया, रसोई घर में क्या हुआ कि उस मछली को काटा तो उसके पेट में से एक बच्चा निकला जो रो रहा था। उस बच्चे को देखकर शंबर असुर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया कि मछली के अंदर से बच्चा जिंदा कैसे बाहर निकला है। पहले तो मछली ने निगल लिया तो मर जाना चाहिए था। तो वो 2 मिनट के लिए ऐसे स्तब्ध हो गया और उसके हाथ में जो बच्चा था उसको वो देखता रह गया, देखता रह गया, देखता रह गया। तो रसोई ने, वहां पे जो दूसरे किचन में और भी बाकी सारे हेल्पर्स थे, उन्होंने भी आके देखा और उन्होंने कहा कि ये क्या, ये मछली के पेट से इंसान का बच्चा कैसे निकला है, और ये दिखने में इंसान का बच्चा भी नहीं लग रहा है, ये थोड़ा सा चमक रहा है, इसके चेहरे से ग्लो हो रहा है, तो ये है क्या। ऐसे करके सब पूछने लग गए और सब उस बच्चे को चेक करने लग गए। तो वहां पे रसोइये ने कहा, यह कितनी अद्भुत बात है कि एक मछली के पेट में एक छोटा सा शिशु है, और वो भी इतना सुंदर। अब वहां पे जो थी मायावती थी, उसको इसकी देखभाल करने के लिए शंबरासुर ने कहा
कि मायावती जो थी उसने कहा कि इस बच्चे को मत मारना, इस बच्चे को हम पाल लेते हैं। मायावती को बच्चे को देखकर ही बहुत ज्यादा प्रेम आ गया, जो वहां पे किचन में हेल्प करती थी। तो उसने असुर को बोला कि इसको नहीं मारते, इसको रखते हैं, ये दिखने में बड़ा सुंदर है, मैं रखना चाहूंगी इसको। तो उसने बोला क्या करेगी रख के इसको, इसको मारते हैं, पका के खाते हैं और मजा आएगा। तो मायावती ने कहा नहीं नहीं, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो हमें मछली मछली पकड़ने में मदद करेगा, हमारे कई सारे काम हल्के हो जाएंगे, तो मैं इसको रखती हूँ। ऐसे झूठ मूठ कहा मायावती ने। एक्चुअल में मायावती को वो बहुत सुंदर लगा था, दिखने में ही वो बच्चा बहुत सुंदर लगा था। वो हाथ में लिया और फिर मायावती उसको छोड़ ही नहीं पाई हाथ से। तो मायावती ने शंबर असुर को बहुत रिक्वेस्ट की कि इसको मत काटो, आप मछली को काटो, मैं आपको पका के खिलाती हूँ, लेकिन बच्चे को मत काटो, दिखने में अद्भुत बच्चा लग रहा है। तो जैसे ही उसने अद्भुत ये वर्ड यूज किया तो शंबर असुर वहां से चला गया, सोच में चला गया कि ऐसे कैसे बोल रही है, ऐसे क्या अद्भुत है इसमें, ऐसे करके उसको कुछ स्पेशल लग नहीं रहा था। अब वो जो था उसने क्या किया, शंबरासुर ने वो जो बच्चा था वो मायावती के हाथ में ऑलरेडी पकड़ा दिया था। उसका जो किचन में काम करने वाला था उसको बोल दिया था कि मायावती को ये बच्चा दे देना, नजर रखना, वो अच्छे से ख्याल नहीं रखती तो इसको पका के हम खा लेंगे। ऐसे करके किचन में दूसरा एक कुक था उसको शंबरासुर ने बता दिया। अभी क्या हुआ, मायावती ने शिशु को लिया और बहुत प्यार से उसका पालन पोषण करने लगी। वो हर रोज अपने टाइम पे घर जाती, टाइम पे उसको खाना खिलाती, पानी पिलाती और प्यार से उसको बड़ा करने लगी। इसके बाद ही क्या हुआ ना, नारद मुनि जो है, नारद मुनि को तो सब पता होता है, तो नारद मुनि वहां पे आए और उन्होंने मायावती को समझाया। उन्होंने मायावती को कहा कि हे मायावती, एक समय था जब तुम कामदेव की पत्नी हुआ करती थी। अभी मायावती को इतना याद नहीं था क्लियरली, लेकिन नारद मुनि ने जब बताया कि एक समय था तुम कामदेव की पत्नी थी और तब तुम्हारा नाम रति था, तब मायावती को अपनी सारी मेमोरी वापस आ गई पिछले जन्म की। उसको पिछले जन्म क्या, तो उसको याद आया कि हाँ मैं ही रति थी और मेरे पति कामदेव थे। और तब मायावती को पूरी स्टोरी याद आई कि मेरे पति कामदेव जो थे उन्होंने जाके शिव जी को अपमान किया था, तपस्या करते वक्त डिस्टर्ब किया था और शिव जी ने मेरे पति को भस्म किया था। तो उनको सब फ्लैशबैक में सब याद आ गया जैसे ही नारद मुनि ने बोला तुम्हारा नाम रति था। अब कामदेव तुम्हारा जो पति है, एक सुंदर बालक के नाम से उसने जन्म, बालक के रूप में उसने जन्म लिया है और वो तुम्हारे सामने प्रद्युम्न नाम से प्रकट हुआ है। इस पृथ्वी पर वो प्रद्युम्न नाम से तुम्हारा पति ने वापस प्रकट हुआ है। शिशु के उत्पन्न होने पर शंबरासुर ने उसे माता के शयन कक्ष से उठाकर जो है समुद्र में फेंका था, क्योंकि शंबरासुर नहीं चाहता था कि कृष्ण का पहला शिशु जो है वो उसकी हत्या करे। परंतु किसी तरह से भी यह शिशु मछली के उदर द्वारा शंबर की रसोई में वापस आ गया। तो कुछ भी करके उसका जो पर्पस है लाइफ का वो फुलफिल करने के लिए कामदेव जो है वो वापस शंबरासुर के ही रसोई में आ गए हैं और वो अभी तुम्हारे गोदी में पल रहे हैं। वो काफी, ये जो बच्चा जिसको तुम ख्याल रख रहे हो वो पिछले जन्म में जो है वो तुम्हारा पति कामदेव था जो भस्म हो गया था। ऐसे करके उन्होंने इसको बताया मायावती को। अब मायावती जो थी, मायावती भी असुर योनि की थी। असुर योनि की थी तो वो जल्दी ऐसे बुढ़ापा उसके चेहरे पे दिखता नहीं था। उसके पास शक्ति थी जिससे कि वो हमेशा यंग दिखे। तो वो इतने सालों से इसका प्रद्युम्न का ख्याल रख रही थी, लेकिन वो बड़ी बूढ़ी आंटी की तरह से नहीं हो रही थी, उसका एजिंग ही नहीं हो रहा था। उसके पास वो विद्या थी ब्लैक मैजिक की, जिसमें वो हमेशा यंग दिखेगी, ऐसे दिखती थी वो। तो ये मायावती ने देखा उस बच्चे को और वो नारद मुनि को उन्होंने पूछा कि क्या ये सच में कामदेव है, क्या ये सच में मेरे पति है। तो नारद मुनि ने कहा हाँ ये सब बिल्कुल तुम्हारे पति है। इन्होंने खुद जाके कृष्णा को रिक्वेस्ट किया था कि मुझे शरीर दो, तो कृष्ण भगवान ने इसको मानव शरीर प्राप्त करके दिया है ताकि वो अपना एक यहाँ पे जो कार्य करने आए हैं वो कार्य भी पूरा करे और वापस भगवान के धाम वापस जा पाए। तो इस कामदेव के रूपी प्रद्युम्न को देखकर मायावती जो है वो स्तब्ध रह गई। अब शिशु के उत्पन्न होने पर शंबरासुर ने
वहां पे उसको फेंक दिया था और कैसे वैसे करके वो मायावती के पास आकर पहुंच गया था बच्चा। तो मायावती को सारी गाथा अभी समझ में आ गई थी। मायावती जान गई थी कि पूर्व जन्म में वह कामदेव की पत्नी रति थी। भगवान शिव के क्रोध से अपने पति के भस्म होने के बाद से ही वह उनके भौतिक रूप में आने की प्रतीक्षा कर रही थी। तो मायावती को ये भी याद आ गया कि वो काफी सालों से कामदेव के वापस आने की वेट कर रही है, और पूरी इतना ज्यादा साल वेट करने के बाद अभी जाके उनका पति जो है उनके सामने बच्चे के रूप में प्रकट हुआ है। तो मायावती को सब कुछ जब जैसे ही फास्ट 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 याद आ गया, तो ये स्त्री रसोई में दाल और चावल पकाने के लिए रखी गई थी। मायावती जो थी वो दाल चावल पकाने के लिए रखी गई थी रसोई में। परंतु जब उसे यह सुंदर बालक मिला और उसे पता चला कि वह उसका अपना पति कामदेव है, तो उसने और भी अच्छे पकवान बनाना शुरू किया। प्रतिदिन वह उसे आश्चर्यजनक रूप से उस बच्चे को खाना खिलाती, अलग अलग तरीके से खाना खिलाती, अलग अलग तरीके से श्रृंगार कराती और बच्चे का बहुत अच्छा ख्याल रखती। मायावती समझ सकती थी कि उसका पूर्व पति कामदेव प्रद्युम्न के रूप में उसके सामने उत्पन्न हुआ है। मायावती ने कभी कभी अलग अलग बातें बोल के देखी टू चेक वेदर प्रद्युम्न इज कामदेव ओनली और नॉट। तो प्रद्युम्न बच्चा जो था वो कभी कभी एज अ कामदेव छोटी छोटी बातों के आंसर दिया करता, जो जो पिछले जन्म में सिर्फ इसको कामदेव को याद थी। तो वो बातें कभी कभी प्रद्युम्न कर लेता था। तब तब मायावती को विश्वास होता था कि हाँ हाँ, ये डेफिनेटली मेरा पति है, ये डेफिनेटली। तो उन्होंने नारद मुनि के सेंटेंस पे ऐसे ही डायरेक्टली ट्रस्ट नहीं किया था। वो खुद भी उन्होंने टेस्ट किया था, अलग अलग टाइम पर प्रसादम देते वक्त, खाना खिलाते वक्त, तैयार करते वक्त बच्चे को, वो टेस्ट करती थी। अब क्या हुआ, प्रद्युम्न जो है वो एक बड़ा बालक बन चुका था और वह बहुत अच्छे से बड़ा होकर बहुत अच्छे सुंदर दिखने लगा था। तो मायावती ने फिर प्रद्युम्न को बताया, सारी स्टोरी बताई प्रद्युम्न को, और ये भी बताया कि मैं पहले से ही आपके प्रेम में बंध चुकी हूँ, मैं हमेशा से ही आपकी पत्नी थी, हूँ और रहूंगी। हमेशा कामदेव और रति की जोड़ी जो है वो पूरा संसार याद रखता है, तो मैं और किसी की हो नहीं सकती, मैं सिर्फ आपकी पत्नी हूँ। ऐसे करके रति ने जो है कामदेव को बताया। अब मायावती ने बताया, तो मायावती ने बड़े लाड प्यार से प्रद्युम्न का पालन पोषण किया था। यह शिशु अत्यंत तीव्र गति से विकसित हुआ। तो नॉर्मली असुर जो होता है ना, असुरों को टाइम नहीं लगता। जैसे वेन्ना राजा था, वेन्ना राजा प्रकट होते ही लंबा हो गया था, है ना। फिर हमारा ये था बहुक था, वो भी प्रकट होते ही बड़ा हो गया था, एकदम एडल्ट की तरह बड़ा दिखने लगा था। तो असुरों का होता क्या है ना, जन्म लेते ही ये जल्दी से बड़े हो जाते हैं। तो प्रद्युम्न का जैसे बड़ा कर रही थी, तो मायावती जो है उसको अलग अलग जड़ी बूटी खिलाती थी, अलग अलग मैजिकल पोशंस डाल के कुछ ना कुछ खाना ऐसे खिलाती थी, जिससे कि प्रद्युम्न की हाइट बहुत जल्दी बढ़ गई। उसकी उम्र जो थी उसके हिसाब से उसकी ग्रोथ बहुत बड़ी थी। तो उसकी ग्रोथ बड़ी करने के लिए मायावती ने अपना सारा पूरा ब्लैक मैजिक यूज किया था उसको बड़ा करने के लिए। तो देखा जाए तो प्रद्युम्न बहुत तीव्र गति से बड़ा हुआ। तीव्र गति से बड़ा हुआ तो मायावती ने और एक विद्या यूज करके उसकी बुद्धि को भी मच्योर कर दिया था। तो शी यूज टू possess सम काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक एंड शी यूज टू यूज दैट, और पूरा एक्सपेरिमेंटेशन किया था प्रद्युम्न पे उसने। तो उसने प्रद्युम्न को बड़ा कैसे किया, बहुत कम टाइम में, 1-2 महीने के अंदर ही उसने प्रद्युम्न को एक बड़ा लड़का बना दिया, ऐसे बहुत स्ट्रांग बना दिया, चौड़े शोल्डर्स बना दिए सारे। और उसके बाद उसने उसको मच्योरिटी भी दे दी उम्र के हिसाब से, कि ये अचानक से 25 साल के लड़के की तरह इसके अंदर बुद्धि भी आ जाए। ऐसे वाला मैजिक करके मायावती ने उसको पूरा हट्टा कट्टा नौजवान इंसान बना दिया। और जब वैसे किया उसने, बहुत उसको सुंदर युवक बना दिया। एक दिन फिर मायावती ने प्रद्युम्न को सारी गाथा सुनाई कि कैसे वो मछली के पेट के द्वारा वापस शंबरासुर के रसोई में आया, उसे प्राप्त हुआ, और नारद मुनि आए और उन्होंने, नारद मुनि ने पूरी स्टोरी बताई, और कैसे उसे भी याद आया, उसने टेस्ट किया और सब कुछ प्रद्युम्न के को बताया। अब वो वेट कर रही थी कि प्रद्युम्न उसको कुछ रिस्पॉन्ड करेगा कि हाँ हाँ, आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, आप जो बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, आप मजाक मत उड़ाओ, कुछ तो रिस्पॉन्ड करेगा। तो मायावती बहुत ही ज्यादा आतुरता से उसके सामने बैठ गई नीचे, हाथ जोड़ के घुटने पे बैठ गई,
प्रद्युम्न के सामने और बोला कि मैं अब तक आपकी सेवा कर रही थी, क्योंकि पिछले जन्म से ही मैं आपकी पत्नी हूँ। ऐसे करके बहुत हम्बल होके उसने शी पुट अप दिस पॉइंट इन फ्रंट ऑफ प्रद्युम्न। अभी क्या हुआ कि उसके बाद उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, नारद मुनि ने जो मुझे बताया, कहते कि आपकी माता रुक्मिणी देवी जो है वो आपको याद करके सदा रोती है। वो उनको हमेशा लगता है कि उनकी गलती थी कि आप चोरी हो गए। उनको पता नहीं कि शंबरासुर ने आपको चोरी किया था, क्योंकि वो मारा जाने वाला है आपके हाथों। तो आपकी माता रुक्मिणी जो है वो बहुत दुखी है। मायावती के पास मैजिकल पावर्स थी, तो वो सब कुछ पता कर पाती थी। वो एक बार कंफर्म करने भी जब नारद मुनि ने बताया, तो मायावती उड़ के गई थी द्वारकाधीश के महल में। रुक्मिणी माता के पास जाके उसने चेक किया था, क्या सच में इनका बच्चा गुम हो गया है या ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, ऐसे ही झूठ बोला नारद मुनि ने। ऐसे वैसे करके मायावती इनविजिबल मोड में चेक करके आई थी पूरी तरह। और जब उसको पता चला था सच में रुक्मिणी का बेटा मिसिंग है, और वही मछली के थ्रू मेरे पास आया है और यही मेरा पति है, ये सारी स्टोरी पूरी वेरीफाई करने के बाद फिर उन्होंने प्रद्युम्न को बताई कि तुम्हारी माता जो है वो और कोई नहीं रुक्मिणी है, मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ। मैंने तुम्हारी सेवा जो है वो हमेशा से ही रति बनकर तुम्हारी सेवा की है। नारद मुनि ने मुझे बताया था ऑलरेडी। ऐसे करके उन्होंने उनको प्रद्युम्न को अपनी रियल मदर की ओर रिडायरेक्ट किया। अब मायावती ने जब ये बताया तो प्रद्युम्न को भरोसा नहीं हो रहा था। वो 2 दिन तक ना खाया ना पिया ना सोया, उसको ये डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था कि उसकी माता रो रही है। उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि ये माता नहीं है तो कोई और माता है, ये पत्नी है, ये वो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन उनको प्रद्युम्न को बुरा क्या लगा कि मेरी वजह से रुक्मिणी माता जो है वो इतना रो रही है, उनको मैंने इतना रुलाया। तो उन्होंने कहा कि हमें उन्हें मिलने के लिए जाना चाहिए। प्रद्युम्न को कहा वे आपको सुरक्षित पाकर अत्यंत प्रसन्न होंगी। वो सिर्फ एक बात जानना चाहती है कि आप जिंदा है, वो सिर्फ इतना जानना चाहती है। अब हुआ क्या था, रुक्मिणी को जब पता चला था बच्चा गुम हो चुका है, और उसके बाद फिर उसके पास तो और भी पुत्र हुए ना, तो लेकिन पहले बेटे को खोने का दुख जो होता है ना वो अलग ही होता है। सिर्फ ये दुख जो होते हैं अपनी संतान खोने का दुख, इसको कहा जाता है न भर के आने वाला दुख। ये दुख कभी भी कम नहीं होता, कितनी भी कोशिश कर लो ये दुख से बाहर निकलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कहा जाता है कि सारे संसार के दुख एक तरफ, और एक माँ को अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने खोने का दुख एक तरफ, तो वो दुख का जो पगड़ा है वो हमेशा भारी रहेगा। इतना ज्यादा दुख होता है। तो रुक्मिणी माता जो है वो बहुत सैड भी रहती थी, क्योंकि उसके बाकी 9 बच्चे उसके सामने ट्रेन हो रहे थे, और उसको ऐसे लग रहा था हाय प्रद्युम्न का क्या हुआ होगा, उसका क्या हुआ, वो मिला ही नहीं, वो मिला ही नहीं। उसके अंतिम संस्कार भी हमने नहीं किए, उसकी बॉडी नहीं मिली, अचानक से गायब हो गया। तो वो बहुत हमेशा दुखी रहती थी, इतनी ज्यादा दुखी रहती थी कि उसका खाने पे ध्यान नहीं रहता था, कुछ नहीं। इसलिए मैंने कहा था कि हमेशा याद रखो, इवन इफ यू मैरी द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, कृष्णा अगर कान्हा जी बनकर आए और हम राधा बनकर गए तो भी जीवन में दुख है। रुक्मिणी बनकर गए, पति बनकर कृष्ण भगवान मिले तो भी दुख है। तो ये नहीं एक्सपेक्ट नहीं करके चलना चाहिए कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हंकी डोरी। थोड़े बहुत चैलेंजेस आएंगे, करेज दिखाना चाहिए। रुक्मिणी माता ने बहुत करेज दिखाया। रुक्मिणी माता कृष्ण के सामने कभी नहीं रोती थी। जब कृष्ण जाते थे बाहर ऑफिस के ड्यूटी पे या इधर उधर घूमने के लिए, रुक्मिणी जी भर के रोती थी। लेकिन उन्होंने कृष्ण भगवान को कभी नहीं दिखाया कि बेटा नहीं है तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है। उन्होंने हमेशा ऐसे दिखाया कि हाँ बाकी 9 बेटे का ख्याल रख के मैं खुश हूँ। लेकिन रुक्मिणी माता अंदर से बहुत रोती थी, और ये किसको पता था, मायावती को पता था। तो मायावती ने प्रद्युम्न को बोला कि हमने जाकर मिलना चाहिए, आपकी माता बड़ी दुखी है। तो प्रद्युम्न को भी लगा कि मैं चेक कर ही लेता हूँ ये सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। अगर रुक्मिणी महारानी सच में मेरी माता होगी तो मुझे दिख जाएगा कि वो दुखी है मुझे खोकर। तो ये सारा टेस्ट करने के लिए अब ये दोनों जो है वो द्वारका जाने वाले हैं। आगे की कथा हम कल करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे